ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विरागविद्या निजभक्तियोगं शिक्षाय कर्तं सपुरुषं पुराण श्रीकृष्णधारी कृपाबुद्धिस्तमं प्रपद्ये। त्वक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सराजलक्ष्मी धर्मायष्टार्वचस्य यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्युपसृतम् अन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो उधर वाला पंखा अगर बंद कर दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आज हम सब यहीं पर इस स्थान पर जो आए हैं उसका कारण हम सब जानते हैं, फिर भी उसके संबंध में कुछ बता देता हूं। बहुत शीघ्र ही दो परिवारों में संबंध गहरा होने जा रहा है। जो संबंध बन चुका है बस गहराई की ओर बढ़ रहा है। और हम जानते हैं वो दो परिवार कौन। एक और हमारे मंगला परिवार, दूसरी और जैन परिवार। और इन दोनों के ही सुपुत्री और सुपुत्र प्रज्ञा और हर्षित, इन दोनों का बहुत जल्दी बहुत शीघ्र विवाह होने जा रहा है। और हमारी एक वैदिक संस्कृति, एक वैदिक परंपरा रही है, किसी भी आयोजन से पहले हम भगवान के नाम के द्वारा, उनके कीर्तन के द्वारा, उनके स्मरण के द्वारा, उनकी पूजा आराधना के द्वारा हर उस एक कार्य को हम मंगल बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, ये बात सभी जानते हैं। सारे मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन। सारे मंगलों को भी मंगल, अमंगलों की तो बात ही छोड़ दो, मंगल को भी मंगल बनाने वाला।
जैसे उदाहरण के रूप में एक पुष्प बड़ा सुंदर है, खिल रहा है और देखने में सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उस पुष्प की महिमा और बढ़ जाती है जब वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, बड़े अच्छे मसालों से तैयार हुआ है, भीनी भीनी सुगंध भी आ रही है और बड़ा स्वस्थ भी है, परंतु वही भोजन यदि तुलसी रखकर भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो उसको फिर भोजन नहीं, उसको प्रसाद कह दिया जाता है। उस भोजन की भी महिमा बढ़ जाती है। उसी प्रकार कोई भी आयोजन तब तक अधूरा रहता है जब तक उस आयोजन के जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो भगवान नहीं हो। तो अब हम कहेंगे भगवान केंद्रित और सेंटर कैसे हो गए? ये भी बात बड़ी प्रचलित है, सब जानते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है ना। भगवान और उनके नाम में कोई भेद नहीं, तो हम कैसे माने कि भगवान इस आयोजन के सेंटर हैं? इसका प्रमाण तो शास्त्र है, जिन्होंने कह दिया अभिनत्व नाम नामनि, नाम और नामी में कोई भेद नहीं, दोनों एक समान है। इसलिए उन कीर्तन के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा उनको आह्वान करके इस कार्य को या और आने वाले जो कार्य हैं उनको सब प्रकार का मंगल हो, दोनों परिवारों को मंगल और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, दोनों बच्चों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए ये एक सुंदर एक आयोजन इस स्थान पर हुआ। ये स्थान भी बड़ा मंगल वाला हो गया क्योंकि यहाँ पर समस्त धार्मिक कार्य होने लग गए, बड़े बड़े आयोजन, राधाष्टमी, ये सब होता है यहाँ पर। तो जो भी हो, आयोजन है विवाह का, और उसको शुभ बनाने के लिए और सब प्रकार का मंगल प्रदान करने के लिए भगवान के ही विवाह की कथा सुन लेते। भगवान के विवाह की कथा सुनने से ही सब प्रकार का मंगल है। तो जब मैं कहता हूं भगवान के विवाह की बात, तो मैं सीधा सीधा श्री राम जी की कथा के और सबका ध्यान लेने जा रहा हूं। किस प्रकार दशरथ नंदन श्री राम, जिनका नाम सब समय हनुमान जी जप करें, हनुमान जी जो राम जी के सबसे प्रिय और सबसे प्रथम सेवक, जिनका जीवन ही राम जी की सेवा करना और जिनका जीवन ही राम जी का नाम करना, जिनके रोम रोम में राम जी समाये हैं, और इस बात को प्रदर्शन करने के लिए स्पष्ट रूप से हनुमान जी ने करके दिखलाया। क्या दिखलाया? जब लंका दहन के पश्चात, लंका में रावण के वध के पश्चात श्री हनुमान जी, श्री राम जी सीता जी के साथ अयोध्या में आए। अब राम जी सबको विदाई दे रहे हैं। ये विदाई का जो पर्व होता है बड़ा रुलाने वाला होता है। अभी तक राम जी के साथ सबका सानिध्य प्राप्त था, विभीषण जी, सुग्रीव जी, सभी, लेकिन अब राम जी सबको विदाई दे रहे हैं। विभीषण, आप लंका का राज्य संभालिए, लंका का पद मैं आपको प्रदान करता हूं। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, क्या कह रहे राम जी? हे विभीषण, ये लंका का राज्य का पद मैं तुमको प्रदान करता हूं, तुम लंका संभालो। विभीषण जी रोने लगे, ऐसा मत कहिए प्रभु, इतना समय आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपकी चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
और आप इस प्रकार से हमको अब छोड़ देंगे? नहीं विभीषण, मैं छोड़ूंगा नहीं। लंका मेरा ही रहेगी। मेरे प्रतिनिधि बनकर तुम लंका का राज्य भोगो। ये राज्य पद अब तुमको समर्पित है। प्रभु, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। विभीषण, मैंने कब कहा मैं तुमको छोड़ रहा हूं? मैं सब समय लंका की ओर देखूंगा और तुम्हारी लंका की मैं दृष्टि से ही रक्षा करूंगा। इसलिए हम लोग जाते हैं श्रीरंगम, दक्षिण भारत। वहां भगवान दक्षिण की ओर देख रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में कौन है? लंका। दृष्टि पात्र से ही भगवान विभीषण और उनके लंका वासियों सबकी सेवा रक्षा करते हैं। फिर बात आई सुग्रीव जी की। सुग्रीव, आप भी जाइए, किम पुरुष का पद संभालिए और वहां पर राज्य पद को संभालिए और उसका भोग कीजिए। इस प्रकार बड़ा विस्तार है। एक एक करके जितने प्रधान थे सबको एक एक पद प्रदान किया गया। अब श्री राम जी की दृष्टि पड़ी हनुमान जी की ओर, और हनुमान जी पहले से सिर हिलाने लग गए। बोलते हैं इस ओर देखना भी मत, इस ओर देखना भी न मत, मतलब कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरे को यहां से कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक पद नहीं, मेरे को 2 पद प्राप्त हो गए हैं। बोलते कौन से 2 पद? आपके 2 पद मतलब आपके 2 चरण। मेरा यही राज्य है, मेरा यही स्थान है, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी सेवा है, यही मेरा जीवन है और यही मेरा सर्वस्व है। आप इस ओर देखना भी नहीं। राम जी मंद मंद मुस्कुराए और हनुमान जी का प्रेम उमड़ आया। और जब प्रेम उमड़ता है तो सबसे पहले ऐसा आनंद का अनुभूति होती है कि नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते हैं। राम जी ने सीता जी की ओर इंगित किया। सीता जी ने ये कहा लंका पहुंचा दिया तुमने। हम तो अयोध्या में, तुम लंका पहुंच गए। कोई बात नहीं, वापस आ जाते। हनुमान जी, राम जी ने सीता जी की ओर इंगित किया और सीता जी ने अपने गले का हार जो हीरों से जड़ित है वह हार हनुमान जी को अर्पित किया। आप सब जानते हैं इस कथा को। और हनुमान जी ने उस हार को लेकर दांतों से काट कर फेंकने लग गए। विभीषण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले हनुमान ये क्या करते हो? सीता जी का प्रसाद, जिसकी इच्छा, जिसकी लालसा सब बड़े बड़े देवता भी करते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता। उन सीता जी ने आपको अपने गले का हार दिया, अपना प्रसाद दिया, आपने उसकी अवहेलना की, आपने अपराध किया, ये उचित नहीं किया। हनुमान ये क्या कर रहे हो? राम जी ने शांत किया, विभीषण आप रुकिए, क्योंकि राम जी समझ गए। कोई और समझे ना समझे, राम जी समझ गए, क्योंकि एक है सेव्य और एक है सेवक। राम जी है सेव्य और हनुमान जी है सेवक। सेव्य और सेवक का जो भाव वो दोनों समझ जाते हैं, कोई और समझे क्या ना समझे। हनुमान जी श्री राम जी के भाव जान लेते हैं और राम जी हनुमान जी के भाव जान लेते हैं। तो राम जी ने पूछा, हनुमान आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राम जी चाहते हैं सब जान जाएं। राम जी तो समझ गए,
अब सबको जलाना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं हर वो वस्तु स्वीकार करूंगा जिसमें आप हैं, और हर वो वस्तु को त्याग दूंगा जिसमें आप नहीं हो। तो विभीषण जी ने कहा, तो क्या मतलब? वो तो इन हीरो में मैं देख रहा था राम जी हैं कि नहीं, लेकिन मेरे को तो नहीं दिखे, इसलिए ये मेरे लिए तख्त है, मेरे को ये प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। तो विभीषण जी ने कहा, तो हनुमान इसका अर्थ क्या? वो तो स्पष्ट है, जहां राम जी वहीं मैं, जहां राम नहीं वहां मैं नहीं। हनुमान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो क्या मतलब? तुम्हारे शरीर में भी राम है। तो भक्त कभी भी अपनी महिमा गान नहीं करता, उनका स्वभाव सदैव देने रखने वाला होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और सबको दिखलाने के लिए हनुमान जी ने आज प्रदर्शन किया, उस महिमा का प्रदर्शन किया जिसको देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी ने कहा, मेरे हृदय में तो सदैव सीताराम विराजमान है। अच्छा, इसका कोई प्रमाण है? हनुमान जी ने कहा, प्रमाण? क्या प्रमाण दूं? अपने हाथों से ही अपने हृदय को चीर कर दिखला दिया। और क्या देखा सबने? जो सीताराम जी वहां पर सिंहासन पर विराजमान, वही सीताराम हनुमान जी के हृदय में विराजमान। भागवत जी की बात है, साधु हृदयम तम हम, साधु हृदयम तम हम, मद अनत्यतर जनान्ति नाहम तेभ्यो मनगपि। भगवान कहते हैं, मैं साधु के हृदय में रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। आज हनुमान जी ने बात दिखलाई दी, सीताराम। इसलिए हनुमान जी इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भले ही राम जी मेरी सब समय प्रशंसा करते हैं, परंतु ये बात राम जी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? उनके नाम में कितनी महिमा है, क्योंकि उन्हीं का ही नाम है, वो अपने नाम थोड़ा जप करते हैं। एक दास, एक सेवक ये बतलाता है कि भगवान, हे प्रभु, आपके नाम में कितना बल है और कितना चमत्कार है। भगवान का नाम है, उनको अपने नाम की महिमा इतना नहीं पता जितने सेवकों को पता है। इसलिए जब जब राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी ने कहा, प्रभु बड़ी विडंबना है, मैं असंभव कार्य को संभव इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं आपके नाम का आश्रय लेता हूं, और जिसने आपके नाम का आश्रय लिया वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ये नाम की महिमा ही ऐसी है। इसलिए मैं करने वाला, मैं करता नहीं, ये आपका नाम है जो करवा देता है। ऐसे हनुमान जी हमको शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं? नाम की शिक्षा देते हैं, जो सदैव भगवान का नाम। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, हर कार्य से पूर्व हम भगवान के नाम और कीर्तन, उनके गाथा, उनकी कथा को कहकर हर उन कार्य को मंगलमय बनाया जाता है, जिससे सारे अमंगल दूर हो जाए। अब विवाह का अवसर है तो राम कथा में बड़ी सुंदर एक बात आती है। राम सीता जी का स्वयंवर रचा गया। जनक महाराज जी ने कह दिया, सीता जब छोटी सी बालिका थी, खेल खेल में ही सीता जी ने शिव धनुष उठा लिया था, इसलिए सीता का विवाह उन्हीं से करूंगा जो ये शिव धनुष उठा सके। इसलिए स्वयंवर रचा गया और सारे बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। सारे राजा बड़े अभिमानी, अपने बल पर, अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान। और जनक जी की सभा में सबके समक्ष वह शिव धनुष जब रखा गया तो जनक जी ने घोषणा कर दी, जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा वही सीता को प्राप्त करेगा। और सीता जी इतनी सुंदरी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
और सभी राजा उन सीता जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। ताल ठोकते हुए एक एक करके आ रहे हैं और धनुष क्या उठाएं, हिला भी नहीं पा रहे, शरीर कांप रहा है और धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर रहे हैं। सब असफलता को प्राप्त है। इसी समय गुरु जी विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और श्री सीता जी, लक्ष्मण जी ये जनकपुर के महल में जब पधारे तो उनकी और सबकी दृष्टिपात चली गई। कैसा दिव्य रूप है। राम जी और लक्ष्मण जी ने उस समय पादुका धारण नहीं कर रखी थी, नंगे पांव थे। इसलिए जनकपुर के लोग क्या कहते हैं, हमारे जनकपुर की महिमा देखो, ये सीता जी का स्थान है जहां पर त्रिलोकीनाथ श्री राम भी पादुका धारण नहीं करते, नंगे पांव ही आते हैं। ये जनकपुर की महिमा, ये सीता जी के स्थान की महिमा है। गुरु विश्वामित्र जी के सहित श्री राम लक्ष्मण जी जब आए, सबका ध्यान इनकी ओर चला गया। बड़े सुंदर, कोमल, छोटी आयु के लेकिन लंबे चौड़े राजकुमार, कंधे पे धनुष धारण कर रखा है, क्षत्रिय स्वरूप, दीनता भी दिख रही और पराक्रम का भी दर्शन एक साथ प्राप्त हो रहा है। जैसे ही आए, विश्वामित्र जी को देखकर सब खड़े होकर नमन किया, प्रणाम किया। सभी ऋषियों ने, सभी राजाओं ने और जनक जी ने खड़े होकर अभिनंदन किया। कोई विशेष व्यक्ति यदि सभा में आ जाए तो खड़े होकर उनका अभिनंदन करना, ये तो एक मर्यादा भी है। और यदि भगवान और साधु संत के लिए करा जाए तो स्पष्ट रूप से उसमें भक्ति भी मिलती है। विश्वामित्र जी का स्वागत किया गया और उनको आसन पर विराजमान किया गया। राम जी और लक्ष्मण जी भी निकट बैठ गए। अब जब सारे राजा निष्फल हो गए, कोई नहीं कर पाया, तब जनक जी रोते हुए इस बात को कह दिए, आज मैं बड़ा दुखी हूं ये देखकर कि सारी पृथ्वी आज क्षत्रियों से क्षीण हो गई है, कोई क्षत्रिय बचा नहीं। राम जी तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मौन हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हो रहा। और लक्ष्मण जी ने कहा, जनक महाराज अपने वाक्य को वापस लीजिए। जिस सभा में मेरे भैया राम विराजमान हो, ये वचन शोभा नहीं देता। आप मेरे भैया राम की महिमा को क्या जानते हो? ये चाहे तो ये धनुष क्या सारे ब्रह्मांड को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, इसलिए अपने वाक्यों को वापस लीजिए, ये अपराध है। बड़े कठोर शब्द। और राम जी ने उसी समय लक्ष्मण जी को शांत किया, लक्ष्मण शांत हो जाओ। और दूसरी ओर सीता जी, जिनके आगे एक छोटा सा एक पर्दा लगा है, अपनी माता के निकट बैठी हैं, सहेलियों के साथ बैठी, वे सीता जी नेत्र नेत्र में राम जी को कुछ कह रही हैं। कभी कभी वचन इतनी बड़ी बात नहीं कह देते जितने नेत्र कह देते हैं, आंखें कह देती हैं। सीता जी ने राम जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझको भय लग रहा है, ये इतने बड़े बड़े राजा कहीं कोई धनुष ना उठा बैठे। आप इतनी विलंब क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूं आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप आते क्यों नहीं और इस शिव धनुष को उठाइए और मुझको स्वीकार कीजिए। और राम जी भी नेत्र नेत्र में सीता जी को उत्तर दे रहे हैं, सीता, इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने गुरु जी के निकट बैठा हूं, उनके शिष्य बनकर, उनका दास बनकर मैं बैठा हूं। जब तक गुरु जी आदेश नहीं देंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैं उनके अनुगत्य में हूं, क्योंकि राम जी की मर्यादा तो इतनी ऊंची मर्यादा है। दोनों की बात हो रही है और इतने में लक्ष्मण जी जो भड़क गए, राम जी ने शांत किया और विश्वामित्र जी ने कह दिया, राम अब तुम उठो, इस शिव धनुष को उठाओ। राम जी कैसी मर्यादा दिखला रहे हैं।
राम जी खड़े हुए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया, जितने ऋषि मुनि बैठे थे उनको प्रणाम किया, जनक महाराज जी को प्रणाम किया। देखो कैसी मर्यादा, भगवान होते हुए भी कैसी मर्यादा, कितनी दीनता। और जितने राजा बैठे थे सबको नमस्कार किया, सबको नमस्कार किया। किसी भी राजा ने इतनी दीनता नहीं दिखलाई और इतनी मर्यादा भी नहीं दिखलाई, क्योंकि सबके अंदर अभिमान है। राम जी के अंदर भी एक अभिमान है। कौन सा अभिमान? वो ईश्वर वाला अभिमान नहीं, राम जी के अंदर दीनता का अभिमान है। क्योंकि राम जी से बढ़कर दीनता भी किसी में भी नहीं है, और राम जी से बढ़कर प्रभुत्ता भी किसी में नहीं है, राम जी से बढ़कर मर्यादा भी किसी में भी नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र में ये परम श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो उत्तम। और कौन से पुरुषोत्तम? मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम जी आए, धनुष को प्रणाम किया और परिक्रमा की। सारे राजा हंसने लगे, ये छोटा सा राजकुमार क्या करेगा, हम बड़े बड़े राजा, हमने इसको हिला पाए, ये राजकुमार क्या करेगा। और राम जी धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं, और देखते देखते राम जी ने धनुष को जो उठाया, ऐसे उठा लिया और प्रतंच न चढ़ाकर धनुष को तोड़ डाला। भारी एक शब्द हुआ, जैसे आकाश में बिजली गिर गई हो, और सब लोगों ने आश्चर्य देखा, अरे ये छोटा सा राजकुमार ऐसे धनुष उठा लिया जिसकी उपमा दी गई जैसे एक हाथी कमल के पुष्प को उखाड़ता है और उसको कोई परिश्रम नहीं होता। राम जी को वहां पर तनिक कोई परिश्रम नहीं हुआ, बड़े साधारण रूप में उस धनुष को उठा लिया। धनुष को क्या उठाया? राजाओं के मस्तक को झुका दिया। धनुष को क्या उठाया? राजाओं के अभिमान को चूर चूर कर दिया। धनुष को क्या उठाया? अपने अवधपुरी की महिमा को बढ़ा दिया। अरे धनुष क्या उठाया? अपने पिता दशरथ महाराज जी की महिमा के मस्तक को उठा दिया। ऐसी बड़ी सुंदर उपमा दी गई। और अब जनक जी ने बड़े हर्षित होते हुए जनक जी ने आंखों में आंसू लेते हुए, क्योंकि आज पुत्री का विवाह संपन्न हो गया, जिसके लिए इतना बड़ा संकल्प लिया था, और हृदय भी धक धक कर रहा था कि कोई राजकुमार, कोई राजा ऐसा बचा नहीं। आज जनक जी मंद मंद हंसते हुए और मंद मंद रोते हुए सीता जी को आदेश दिए, हे पुत्री आओ, संकल्प पूरा करो, राम के कंठ में वह वरमाला धारण कराओ। सीता जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, अपनी सखियों के साथ, अपनी माता के साथ हाथ में वरमाला लेकर धीरे 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 एक एक चरण, उनके चरणों का विन्यास की वहां पर बड़ी सुंदर उपमा हुई है। धीरे धीरे एक एक चरण करते करते आगे बढ़ी। और कवि क्या बतला रहे हैं? इन्हीं सीता जी के चलन को देखकर कवि कह रहे हैं, आहा, सीता जी के मन के भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि चरणों की गति कुछ और मन की गति कुछ और। चरण तो धीरे धीरे चल रहे हैं और मन तो अब राम जी की ओर भाग रहा है कि शीघ्र जाकर उनके कंठ में वरमाला धारण कराऊं, कोई बीच में बाधा ना आ जाए, कोई विलंब ना हो जाए। आशंका हो रही है। जहां पर प्रेम अधिक होता है ना, वहां आशंका भी अधिक होती है। कैसे? हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में रोज जाते हैं और रोज 5 बजे शाम को लौट आते हैं, और एक दिन ऐसा हुआ 8 बजे तक लौट के नहीं आए। ऐसा तो कभी नहीं होता था। आज 8 बज गए नहीं आए, तो पत्नी को उस समय क्या चिंता होती है? हाय हाय कुछ हो ना गया हो, कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, मतलब बुरे बुरे विचार आते हैं।
बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर प्रेम है, और जहां पर प्रेम होता है वहां थोड़ी सी शंका होती है। इसलिए सीता जी के चरणों की गति कुछ और मन की गति कुछ और सीता जी धीरे 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 आती हुई, थोड़ी लज्जाती हुई, थोड़ी प्रसन्न मुद्रा में, एक मिक्स्ड इमोशंस, और राम जी के निकट आकर राम जी को वरमाला पहनाना चाहती। लेकिन समस्या है, राम जी लंबे से, सीता जी छोटी सी किशोरी हैं, कैसे माला पहनाए? अब माला लेके खड़ी है, राम जी भी एकदम तने खड़े। सीता जी मन ही मन में कह रही है, थोड़ा सा झुकी जाओ, आपका क्या बिगड़ता है? सब लोग देख रहे हैं। और राम जी का संकल्प तो ऐसा कि ये मस्तक झुकता है गुरुजनों के सामने। ये मस्तक जो गुरु हैं उनके निकट, उनके सामने ही झुकता है, किसी और के सामने नहीं झुकेगा। अब राम जी तो अपने संकल्प के पक्के, सीता जी क्या करें? इतने में लक्ष्मण जी ने आकर सामंजस्य किया कि भैया तो सिर झुकाएंगे नहीं, और सीता जी कब तक ऐसे खड़ी रहेंगी? सब लोग देख भी रहे हैं। लक्ष्मण जी जो दंडवत किए, राम जी के चरणों में जो प्रणाम किए, भैया राम आपने तो शिव धनुष तोड़ दिया। आहा, राम जी झुके, अरे लक्ष्मण ये क्या करता है? जो नीचे झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, बस सीता जी ने कहा यही सुयोग है, डाल दो माला। वर माला डाली, बोलो सियावर रामचंद्र की। सुंदर माला डालकर सारे ऋषि बड़े प्रफुल्लित हो गए, बड़े आनंद में देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर सीता राम जी का ये विवाह संपन्न हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से चल रही थी। अब मैं पूरी रामलीला तो नहीं सुनाऊंगा तो उसको तो 7-8 दिन चाहिए, लेकिन क्योंकि ये उत्सव, ये त्योहार ही ऐसा, बच्चों का विवाह होने वाला है, और इन्होंने कीर्तन और कथा के लिए सारे भक्तों को यहाँ बुलाया। जैन जी के परिवार वाले भी आए, और मंगला जी के भी परिवार वाले आए, और हमारे सब भक्त लोग यहाँ पर हैं। इसलिए बड़ी देर से सोच रहा था मैं क्या बोलूं, भगवान से प्रार्थना की कि क्या कहूं, तो हृदय में ये प्रेरणा हुई कि भगवान के विवाह की कथा ही सुना दो। भगवान का नाम कीर्तन तो हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, और भगवान के विवाह की कथा सुनाने से ही वो विवाह पूर्ण रूप से मंगल को प्राप्त हो, ऐसी हम सब लोग भगवान से, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको भक्ति भी प्राप्त हो। कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अपने दुकान भी खोलता है, सुबह ऑफिस भी खोलता है, तो सब भगवान को पहले प्रार्थना करते हैं। जब दिन आरंभ होता है तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात और बतलाता हूं, जो शायद कम लोग करते हैं। सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, दुकान खोलते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं तो एक बार प्रणाम करके अपनी गद्दी पे बैठते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक काम और करना, दिन उदय हुआ, सूर्य उदय हुए, भगवान की स्मरण से उनको प्रणाम करके। दिन में भी भगवान को यदि स्मरण करेंगे तो कोई हानि होने वाली नहीं, लेकिन रात को भी जब हम लौट कर आए तभी अपने घर में एक बार भले 1 मिनट के लिए उन भगवान को धन्यवाद अवश्य करें कि आज आपने हमारी रक्षा की है। मुनाफा नुकसान जो भी हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज मैं आपकी कृपा से आपका स्मरण करके, आपको याद करके, आपको नमस्कार करके मेरा दिन आरंभ हुआ, और दिन का अंत भी आपके नमस्कार करके, आपका स्मरण करके हुआ। इस प्रकार दोनों कार्य करने चाहिए, दिन का आरंभ और दिन का अंत भी। ऐसे करने से भगवान भी एक्नॉलेज करते हैं। ये कोई मूर्ति थोड़ी ना है, हम तो मानते, भगवान एक्नॉलेज करते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं।
और इसी प्रकार से किसी का जन्मदिन होता है, हमारे भक्त तो ऐसे ही करते हैं सारे। बहुत सारे भक्त, उनके घर में भी उनके बच्चों का विवाह हुआ तो उन्होंने पहले कीर्तन ही किया। किसी का जन्मदिन होता है तब भी पहले कीर्तन होता है। तो कितनी अच्छी ये वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक परंपरा है कि हर आयोजन में सर्वप्रथम भगवान की आराधना और उनका स्मरण। बस इतना ही बोलकर मैं दोनों परिवार को ही शुभकामना देता हूं, दोनों परिवार को धन्यवाद भी देता हूं। इस प्रकार से मैं अपनी कथा को यहाँ पर विराम देता हूं। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। आप दो शब्द कुछ बोल दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन्द्रशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित श्रीपाद सिद्धांति महाराज और सभी भक्तों को भी मैं अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। ऐसे तो सच बात यह है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में कुछ बोलने का अभ्यास नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तो सिद्धांति महाराज भी और मैं भी, हम लोग 22-23 वर्ष की आयु में ही हम लोग अपने घर से आश्रम में आ गए, गुरुदेव के पास में आ गए। और आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रहना, ब्रह्मचारियों के साथ में रहना, सन्यासी वृंद के साथ में रहना। तो इसलिए जो
समाज में और जो सारी चीजें उनके विषय में कुछ अधिक पता नहीं, कुछ पता भी नहीं। किंतु जब घर पर रहता था उस समय पहले, अब विवाह हुआ नहीं, संतान है नहीं, बिटिया हुई हो, उसका विवाह होना हो, उसके विवाह होने पर कैसी एक भावना होती है, वो सब तो जिनका विवाह होता, बिटिया होती, उनको ही उस वस्तु का पता चलता होगा कि उनके मन में क्या भावना आती होगी। क्यों? क्योंकि चाहे किसी का बेटा हो या बेटी हो, पालन पोषण तो माता पिता अपने प्राणों के समान करते हैं अपने बच्चों का। हर तरह से उनका देखभाल करना, पढ़ाई लिखाई कराना, पालन पोषण करना, उसके बाद में फिर जो कन्या है उसका विवाह कर देना, उसको दूसरे घर में भेजना। वैदिक रीति में तो इसको कहते हैं कन्यादान करना, कन्यादान करते हैं। अर्थात ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को दान देने जाओ वो लेंगे, सभी लोग दान नहीं लेते। ब्राह्मण लोग, साधु लोग दान लेंगे, किंतु सभी व्यक्ति दान नहीं लेते देने से भी। किंतु कन्यादान सभी लोगों को लेने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उस दान के साथ में क्या करना पड़ता है, वो दान लेने पर भी उसका पालन करना पड़ता, उसकी रक्षा करनी पड़ती। इसीलिए कन्यादान सभी वर्ण के लोग स्वीकार करते हैं। तो जैसा भी हो, मैं मुख्य बात जो बोलना चाहता था, मन में जो आ रही थी कि कुछ तो इस विषय में अधिक पता नहीं है, किंतु साधारण जगत में एक बात सुनी हुई जिसमें बोलते हैं, ऐसे तो मेरे को क्षमा करना, शास्त्र की बात नहीं बोल रहा हूँ, साधारण जगत की बात बोल रहा हूँ। उसमें एक संगीत ऐसे वाला सुना हुआ जिसमें कहते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। माता पिता क्या करते हैं, इस प्रकार की भावना करते हैं। पिता कह रहे हैं इसमें तो कि बाबुल की दुआएं लेती जा, पिता की दुआएं जो हैं वो सारी तेरे साथ में, और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सभी माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान को जो संसार मिले वो कैसे वाला हो, सब प्रकार से उसको सुख प्रदान करने वाला हो, अच्छा जीवन देने वाला हो। हमने जितना अच्छी तरह से इसका पालन पोषण किया, उससे भी बहुत अच्छा इसको संसार प्राप्त हो, ये वाली माता पिता के हृदय की भावना रहती है। वो संगीत सुन करके ऐसा प्रतीत होता है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए। अब ये बात अच्छी बोल रहे हैं ना खराब बोल रहे हैं? मायके की कभी ना याद आए, अर्थात जिस घर में उल्टा सब समय रखा, पाला पोसा, इतनी केयर की और सब प्रकार से जितना अधिक हो सकता योग्य बनाया, वही व्यक्ति अब क्या कह रहे हैं कि हमारे को कभी भी याद भी मत करना। ये प्रेम का एक बहुत बड़ा जो है एक भावना है। कैसा वाला प्रेम है ये? मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरे को वहीं पर ही इतना अधिक प्यार मिले कि तेरे को यहाँ की कभी भी याद भी ना आए। इस प्रकार से कौन कर सकता है? केवल माता पिता। जगत के और लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, इतना सहज नहीं होता ये बात बोलना। जैसे एक घर पर किसी का नाम बोलने में क्या असुविधा, मैं जब
पहले सिद्धांति महाराज जी के साथ में इनके पूर्व आश्रम में जाता था, इनके घर पर, प्रीत विहार दिल्ली में। वहां पर इनके भाई का विवाह हुआ। जिस कन्या के साथ में विवाह हुआ वो 3 बहनें, भाई नहीं है। सबसे छोटी बहन इनके घर में आई, इनके भाई के साथ विवाह हुआ। अभी घर पर माता पिता रह गए, तीनों बच्चियां अपने अपने घर में चली गई, माता पिता अकेले रहते हैं। अभी कुछ समय बाद उनके पिताजी भी चले गए, माताजी अकेली घर पर है। एक समय ऐसा आया बीच में कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन, कि इधर घर में सिद्धांति महाराज जी की माता जी अस्वस्थ हैं, अर्थात उस कन्या की सास वो अस्वस्थ हैं, और उधर उनकी अपनी माता जी जो पटियाला में रहती हैं वो भी अस्वस्थ है। सास बिल्कुल थोड़ी सी बीमार है और अपनी माता जी जो है बहुत अधिक बीमार है, और माता जी अकेली हैं, वहां पर कोई नहीं है। सास के साथ में 5-6 लोग भी हैं पड़े सेवा करने वाले। अब यहाँ दिल्ली से ये बोलती हैं कि मैं पटियाला आ जाती हूँ, आपकी केयर करूंगी, अपनी माँ को बोल रही है। और उनकी माँ क्या बोल रही है, नहीं नहीं बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, तेरी सास भी बीमार है तो अच्छी तरह से उनकी सेवा कर। इस समय में अगर वहां से यहाँ पर आएगी तेरे लिए अच्छा नहीं है, वहीं पर ही रह जा। तो ये जो भावनाएं, ये केवल वही समझ सकता है ठीक ठीक रूप में जिनका संबंध गाढ़ा होता है उल्टा, कि क्यों उसको नहीं आने दे रही, क्यों वहां रहने के लिए बोलती। तो जैसा भी हो, मुख्य वस्तु ये कहने की है कि माता पिता बड़े ही प्रीतिपूर्वक प्रसन्नता से अपने हृदय की सब आशीर्वाद देते हुए अपनी बालिका को यही कहते हैं कि अपने घर पर जाओ और वहीं पर ही तुम्हारे को सुखी संसार मिले। यहाँ के पीछे की कोई अधिक चिंता नहीं करना, सारा कुछ अपना अच्छी तरह से वहां पर संभालना, इस प्रकार की वो दुआएं देते हैं। उसी प्रकार से ही अभी हमारे जो प्रज्ञा दीदी मंगला जी की पुत्री हैं, बहुत दिनों से तो हमारा परिचय नहीं है, थोड़े समय से ही कुछ परिचय, और उनके पिताजी हम लोगों के लिए तो एक प्रकार से वरदान जैसे हैं। हमारे उनको जो काम ना सिद्धांति महाराज जी को ना मेरे को आता, उन्होंने हमारा जो है मठ वाला काम संभाल लिया। उन्हीं के संबंध से उनकी पुत्री के प्रति भी उसी प्रकार से होता है। ये हमारा हृदय से तो बहुत विशेष संबंध नहीं होने पर भी मंगला जी के माध्यम से यही प्रार्थना होती है कि उनके परिवार के सभी लोगों का सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से उनके लिए शुभ हो। विवाह होने पर क्या होता है, गोत्र बदल जाता है। विवाह होने पर जो सरनेम है वो बदल जाता है। ये कैसे हो जाता है, अब उनका घर वो वाला हो जाएगा केवल मंत्र के माध्यम से। जो विवाह में पुरोहित आकर के यज्ञ करते, उसमें मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने से ही क्या हो जाता है, विवाह हो गया। कन्या जो है पिताजी ने दान कर दिया वर के हाथ में। इसी से ही साथ में क्या हो जाता है, बालिका का दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे दीक्षा के समय में हम लोग बोलते हैं, एक जन्म माता पिता ने दिया, जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तब दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से जब विवाह होता है तब पुरोहित मंत्र पढ़ देते, और मंत्र पढ़ने से ही क्या हो गया, अभी गोत्र परिवर्तित हो जाता, नाम परिवर्तित हो जाता, और जो भी अपने जिस गोत्र में जाते, जिस परिवार में जाते, वहाँ की रीति नीति इत्यादि जो सारा कुछ होता है, बालिका को वही अच्छी तरह से पालन करना होता है। इसी प्रकार का शास्त्रों में वर्णन किया।
मेरे को अधिक तो कुछ नहीं समझ आता जो क्या बोलना चाहिए। केवल यही कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदना, मंगलम ऋषिकेशोयम, मंगलाया तनो हरि। इनका नाम भी मंगला जी, हर तरह से मंगल हो, केवल यही हृदय से कामना है। शुभ कामना दे सकता हूँ, आशीर्वाद इत्यादि देने की योग्यता नहीं है। भगवान कृपा करे, सबका मंगल करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम